तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा सिंगल एसएससी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। जैसा कि आपको पता है, हमारी वोकैब की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने इडियम्स को 3 पार्ट में करके मैंने वीडियो डाली थी और ट्रिक से याद कराया था। तो कुछ थे जिन्होंने कहा कि भाई वीडियो वन वर्ड के लिए भी लाओ। तो वन वर्ड का पहले मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। वन वर्ड का क्या सीन रहता है ना, वन वर्ड का ऐसा सीन है, उनके लिए कोई निमोनिक्स नहीं बनते। वन वर्ड टोटली बेस्ड है वोकैब पे। कैसे वोकैब पे बेस्ड है? लाइक वो कैप से ही डायरेक्ट होता है। जैसे न्यूमिस्मेटिक कई बार पूछ लेता है, न्यूमिस्मेटिक कौन होता है? तो न्यूमिस्मेटिस्ट और न्यूमिस्मेटिक्स। तो न्यूमिस्मेटिक्स होता है कि कॉइन की स्टडी कर रहे हैं, और न्यूमिस्मेटिक्स जो कॉइन को करता है। तो अभी मैं फिलहाल पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो वन वर्ड होते हैं वो सारे रूट वर्ड्स पे बेस होते हैं। लाइक आपको फोबिया, फोबिया के जितने भी आएंगे तो उससे फोबिया क्या, एक रूट वर्ड है। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज का डर। तो आपको जितने भी आएंगे अब, जैसे हाइड्रोफोबिया हो गया, साइनोफोबिया हो गया, तो ये आपको पता चल जाएगा ये डर से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है। तो डर, जैसे साइनोफोबिया तो कुत्ते से डर लगना। उसके बाद क्लास्ट्रोफोबिया हो गया, तो तुम्हें बंद प्लेस का डर होना, अनकेली प्लेस का डर होना, उसको कहते हैं। हाइड्रोफोबिया हो गया, तुम्हें पानी से डर हो गया। एक्रोफोबिया हो गया, तुम्हें हाइट से डर। तो ये चीजें रूट वर्ड पे बेस्ड है। बाकी मैं इन्हें क्या करूंगा, इनकी ट्रिक तो होती नहीं है। कैसे इनको याद कर सकते हैं या फिर कैसे मैंने याद करे थे, वो चीज आपको बता दूंगा। और दूसरी चीज, ये एडिक्विटी बेस्ड वन वर्ड होने वाला है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है कि जितने भी अभी एडिक्विटी में पूछे गए हैं और जो मतलब पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में भी, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं उसको लेके। बाकी ब्लैक बुक के आपको मैंने पहले बता दी थी जब इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाई थी, कि ब्लैक बुक की जो जितनी भी वो कैप दे रखी है, वन वर्ड्स हो गए, इडियम हो गए, करना उन चीजों को सब है। बाकी आज हम ये वाले डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने वन शॉट बनाई है तो शायद थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कोशिश करूंगा आप बोर ना हो सको, और बोर क्या होना भाई, पढ़ाई है तो बोरिंग हो चाहे ना हो, करनी तो है ही। तो स्टार्ट करते हैं, और बस ये कोशिश करूंगा मैं जल्दी जल्दी आपको एक एक करके सारे वन वर्ड क्लियर करवा सकूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला वन वर्ड क्या कह रहा है, अब इसको ऐसे याद करता हूं मैं। पहले वर्ड देख लेता हूँ, साइबर राइट। जैसे यहाँ पे लिखा है साइबर राइट, तो इसका मतलब क्या होता है, अब मतलब देखेंगे। इसका मतलब होता है साइबर राइट माने ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ लग्जरी एंड इंडल्जेंस इन सेंसुअल प्लेजर। क्या मतलब है इसका, कि ऐसा व्यक्ति जिसको ऐशो और आराम वाली जिंदगी पसंद हो, ऐशो और आराम में रहता हो, उसको हम क्या कहते हैं, साइबर राइट। तो ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ लग्जरी एंड इंटेलिजेंस, जो मतलब कि बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ को पसंद करता हो, उस आदमी को क्या कहते हैं, उस पर्सन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साइबर राइट। अब इसको कैसे याद करोगे, साइबर राइट को सेलिब्रेट मान लो। साइबर राइट इज इक्वल टू सेलिब्रेट। तो उससे याद हो जाएगा कि सेलिब्रेट करने वाला मतलब जो कौन करता है, सेलिब्रेट, जो ऐश और आराम में रहता है, सेलिब्रेट करके चलता है। तो सेलिब्रेट इज इक्वल टू साइबर राइट। तो ऐसे याद करेंगे। ए सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस इंसेंसिटिविटी टू पेन। अब यहाँ तो ये पहले वर्ड देख लो, उसके बाद ये देख लो कि क्या कह रहा है। मतलब पहले वन वर्ड देख लो, उसके बाद सेंटेंस, या फिर पहले सेंटेंस देख लो उसके बाद वन वर्ड। तो बात एक ही है, मैं दोनों तरीके से करता हूँ। एक बार वर्ड देख के फिर वो देख लेता हूँ सेंटेंस, फिर सेंटेंस देख के वर्ड, तो 2 बार में पक्का हो जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी रहती है इसको याद करने की। ए सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस इंसेंसिटिविटी टू पेन। तो ये क्या कह रहा है, दर्द को कम या समाप्त करने वाला जो पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक। अब आपको एक चीज पता होगी, एनेस्थेशिया। एनेस्थेशिया क्या होता है? एनेस्थेशिया वो होती है जब बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। तो दर्द कम करने के लिए क्या दिया जाता होगा, एन से रिलेटेड कर लो, एनेस्थेशिया तो एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक, तो एनाल्जेसिक से हो जाएगा इजिली याद। अब द स्टडी ऑफ कोइन, ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल है कि जो स्टडी करता है कोइन या मेटल्स की, मेटल होगा, मेडल नहीं होगा, शायद मेटल्स था यहाँ पे। तो कॉइन या मेटल की जो स्टडी करता है ना, या मेडल है तो मेडल ले लो। वैसे लिखा है देखो, सिक्को और पदको, हाँ तो मेडल ही होगा ये, मेडल। तो सिक्को और मेडल की, क्योंकि मेडल भी कॉइन शेप का होता है ना, तो उनकी जो स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं, उसकी जो स्टडी करता है उसको तो न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं, टिस्ट कहते हैं। और इसको कहते हैं जो स्टडी मतलब करने को, प्रोसेस को क्या कहता है, न्यूमिस्मेटिक्स। तो न्यूमिस्मेटिक्स उसको कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट याद करना इजी है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या आ जाता है, 2-3 बार पढ़ोगे हो जाएगा। अब फियर ऑफ ओपन स्पेस, ओपन स्पेस से डरना लगना, जैसे कोई खुले स्थान होता है उनसे कोई कोई डरता है, उसको क्या कहते हैं, उस बीमारी को, उसको कहते हैं अगोराफोबिया। अगोराफोबिया। अब इसको कैसे याद करोगे, ऐसे याद कर लो कि कई कई लोग, जो महाकाल का नाम सुना हमने, महाकाल जी का, भगवान जी, उनका एक रूप होता है, बहुत अच्छा रूप होता है जिसे जाना जाता है अघोरी के रूप से। तो अघोरी के रूप से ना, अघोरी हमने अघोरे की जगह अघोरी कर लिया। तो अघोरी का ऐसा रूप होता है, कई लोग अघोरी के रूप से, मतलब जैसे बच्चे होंगे अघोरी को देख लेंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो डर जाते हैं ना अघोरी के रूप से। तो ऐसे याद कर सकते हैं, अघोरी का रूप देख के डर गए तो अघोरी फोबिया। तो ओपन स्पेस में उन्होंने अघोरी को देख लिया था, डर गए, तो अघोरा फोबिया। वरना डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, मैंने इन चीजों को डायरेक्ट याद करा है, इनके लिए कोई निमोनिक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। बट बाकी हमने वीडियो की थी तो उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। हम मिटिगेट करने को क्या कहते हैं, अगर आपको पता होगा, वो कैब बेस्ड है। मिटिगेट करना होता है किसी चीज को कम करना, लेसन करना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना,
मिटिगेट करना मतलब कम करना। तो टू मेक लेस सीवर और इंटेंस, कम करना या नरम करना, लेस सीवर बनाना उस चीज को, लेस इंटेंस बनाना, उसको क्या कहते हैं, मिटिगेट करना। अब होड़ होता है किसी चीज का कलेक्शन कर लिया तुमने, तो ये क्या होता है, लोगों का बड़ा समूह या भीड़। तो भीड़ भीड़ वाली स्थान जो होती है उसको होड़ कहते हैं। तो होड़ क्या होता है, एक HOARDE होता है, ये उसका मतलब होता है कि तुमने किसी चीज को इलीगली मतलब स्टोर करके रखा है, उसको कहते हैं। जैसे गेहूं होता है, गेहूं को होड़ कर लेते हैं लोग इलीगली, मतलब इलीगली नहीं, मतलब कि ये होता है ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए ज्यादा गेहूं रख लिया, तो उसको HOARDE होर्डी कहते हैं। तो ये होता है HORD, मतलब क्या होता है, भीड़ होना, बहुत ज्यादा भीड़ होना। तो होड़ माने क्या होता है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर। तो हो जाएगा ये वाला याद। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सोमनिलोक्विस्ट। सोमनिलोक्विस्ट क्या होता है, जो मतलब अभी ये काफी सारे वर्ड आते हैं, एक होता है सोमनैम्बुलिज्म, एक होता है सोमनिलोक्विस्ट। तो सोमनिलोक्विस्ट वो होते हैं लोकु, लोक्वा, इसमें जो रूट वर्ड है वो लोक्वा है। लोक्वा का मतलब होता है टॉक करना, लोक्वा मतलब क्या होता है, टॉक करना। सोमनिलोक्विस्ट माने क्या होता है, सोमनी वर्ड आता है नींद के लिए, जितने भी सोमनी वाले वर्ड होंगे वो क्या होंगे, नींद के लिए। तो सोमनो और लोक्वा दो वर्ड से बना है, सोमनी और लोक्वा। तो सोमनी का मतलब नींद और लोक्वा का मतलब टॉक। तो जो नींद में बात करते हैं वो पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, तो नींद में बात करने वालों को क्या कहते हैं, सोमनिलोक्विस्ट। एक होता है सोमनैम्बुलिज्म। सोमनैम्बुलिज्म मतलब सोमनी क्या होता है, नींद के लिए, और सोमनिबुलिज्म मतलब क्या हो गया टोटल, जो नींद में चलते हैं, जो नींद में चलने वाली बीमारी जिसे होती है उसे कहते हैं सोमनिलोबुलिज्म, सोमनिबुलिज्म ऐसे करके। उसके बाद चलो आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, स्टोइक। स्टोइक किसे कहते हैं, कई बार पूछा जाता है ये वाला। स्टोइक पर्सन कौन होता है, वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर। वह व्यक्ति जो सुख दुख से अप्रभावित रहते हैं, मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख है दुख है क्या, वो अपने मजे में रहते हैं, वो सेल्फ प्लेजर चाहिए उन्हें, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम स्टोइक कहते हैं, स्टोइक। अब चार्लेटन, चार्लेटन किसे कहते हैं, वन हु प्रिटेंड टू हैव नॉलेज और स्किल, जो मतलब अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा दिखावा करता है, इतना ज्ञान है भी नहीं उस पर, झूठा दिखावा कर रहा है, झूठा ज्ञानी। तो झूठा ज्ञानी, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, चार लेटर सीख के ज्ञानी बन रहा है क्या, चार लेटर सीख के ज्ञानी बन रहा है क्या। तो चार लेटर मतलब चार्लेटन, चार्लेटन कौन होते हैं, जो चार लेटर सीख के ज्ञानी बनते हैं, झूठा ज्ञान दिखाते हैं। अब लग्जूरियंट, लग्जूरियंट माने क्या होगा, प्रचुर वृद्धि वाला या विशेषकर वनस्पति, अबंडेंट इन ग्रोथ और स्पेशली वेजिटेशन। तो लग्जूरियंट कौन होते हैं, जो अबंडेंट होते हैं, जिन पे ग्रोथ की जो है प्रचुर मात्रा होती है। अबंडेंट मान होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा, तो ग्रोथ की जिनके पास ज्यादा मात्रा है वो कैसे होंगे, जिसकी ग्रोथ हो जा रही है, हो जा रही है, वो तो लग्जरी लाइफ जीने लगे हैं ना, तो उससे याद कर लेंगे लग्जूरियंट। नियोलॉजिज्म, अब नियोलॉजिज्म क्या होता है, नियो, नियो वर्ड जो आता है न्यू के लिए आता है, तो क्या होता है, और लॉजी वर्ड जो आता है वो वर्ड्स के लिए आता है, द इन्वेंशन और यूज ऑफ न्यू वर्ड्स और एक्सप्रेशन, जो नए नए शब्दों का यूज करता है, नए नए शब्दों को एक्सप्रेस करता है, उसको क्या कहते हैं, नियोलॉजिज्म। द इन्वेंशन मतलब इन्वेंशन होना और यूज करना नए वर्ड्स को, उसको क्या कहते हैं, हम नियोलॉजिज्म। अब पेंसिव माने क्या होता है, पेंसिव डीपली थॉटफुल और मेलनकोली इन टोन, मतलब गहरी सोच में जो डूबा हुआ है। तो पेंसिव से याद कर लेंगे, तो गहरी सोच में हमें टेंस होती है, तो टेंसिव इज इक्वल टू पेंसिव। पेंसिव से याद कर लेंगे, जो डीपली थॉट में होगा कैसा होगा, टेंस होगा, तो टेंसिव से ही कुछ रिलेटेड था, तो वो क्या था, पेंसिव, पेंसिव। ऐसे याद कर लेंगे इस चीज को। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा हो, कुछ समझ ना आया हो या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो कमेंट में जरूर बताना मेरे को कि क्या क्या ऐसी मैंने गलती करी है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट, अब देखेंगे ओलीगैर्की। अब ओलीगैर्की क्या होता है, अभी गवर्नमेंट वाले सारे एक मतलब ब्लैक बुक जो है उसमें सारे गवर्नमेंट वाले दिए गए हैं कि ऑटोक्रेसी किसे कहते हैं, ओलीगार्की किसे कहते हैं, फिर जेरेंटोक्रेसी किसे कहते हैं। जैसे कि बूढ़े लोगों के द्वारा चलाई हुई जेरेंटोक्रेसी हो गया। ओलीगार्की क्या होता है, ओलीगार्की होता है फ्यू फ्यू और करप्ट सेल्फिश पर्पस के द्वारा चलाई गई गवर्नमेंट। ऑटोक्रेसी होता है सिंगल बंदे के द्वारा चलाई गई। तो ऐसे सारे गवर्नमेंट वाले एक जगह दे रखे हैं, कहोगे तो मैं उसकी एक सेपरेट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने दे दूंगा। तो ओलिगार्की क्या होता है, अब हम पे गवर्नमेंट आएंगे, जितने भी ऐसे आएंगे ना, ARCHY, लास्ट में ARCHY, जैसे ओलिगार्की, क्रेसी वाले वर्ड, ये सब क्या होंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे। तो एक गवर्नमेंट बाय फ्यू टिपिकली फॉर करप्ट और सेल्फिश पर्पस के लिए, कि ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई है जो कि टिपिकली मतलब करप्ट और सेल्फिश पर्पस के लिए बनाई गई है, कुछ लोगों द्वारा शासन, मतलब कुछ ही लोग हैं उसमें जो शासन कर रहे हैं, आमतौर पर भ्रष्टाचारी जो लोग होते हैं, उनका मतलब कि उद्देश्य क्या होता है, भ्रष्टाचार करना, उसको कहते हैं ओलिगार्की। कि कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट जो भ्रष्टाचारी होती है उसे हम कहते हैं ओलिगार्की। अब मेडलर किसे कहते हैं, मेडलर ए पर्सन हु ऑफर्स अनसोलिसिटेड एंड अनवांटेड एडवाइस। तो मेडलर को हम ऐसे याद कर लेंगे, मिडलर, मिडलर, मिडलर कौन होगा, जो बीच बीच में घुसेगा अपनी। तो ऐसे व्यक्ति जो बिना मांगे दूसरों के मामलों में दखल देते हैं, अपनी
टांग देते हैं, बीच में टांग अड़ाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैडलर। तो मैडलर को मिडलर, मिडलर कौन होते थे, जो बीच में टांग देते थे। तो उनसे याद कर लेंगे हम, ए पर्सन हु ऑफर अनसोलिसिटेड, मतलब उनकी राय की जरूरत नहीं है, अपनी राय दे रहे हैं। अब ओमनीवोर, ओमनीवोर को कैसे याद करेंगे, ए एनिमल दैट, एन एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट एंड एनिमल। ये तो इजी हो गया। जो प्लांट और एनिमल दो तीन होते हैं ना, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हार्बीवोरस वो होते हैं जो कि ग्रास वगैरह खाते हैं, कार्निवोरस जो मीट वगैरह खाते हैं, और जो दोनों खाते हैं उनको क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। तो ये ओमनीवोरस इजी है याद करना। रेक्ल्यूज कौन होते हैं, जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं। एक क्या लिखा है, एकांत प्रिय व्यक्ति या सन्यासी। जो साधु लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, रेक्ल्यूज। तो रेक्ल्यूज माने होता है अकेले रहना, रेक्ल्यूजन। इसको इजीली याद कर सकते हैं, इसके लिए भी कोई ट्रिक नहीं है, मैंने डायरेक्ट याद करा था। रेक्ल्यूज होना मतलब कि ये पर्सन हु लिव इन सोलिट्यूड, सोलिट्यूड या सेक्ल्यूजन। तो इसका एक वर्ड होता है सेक्ल्यूजन, सेकुलर रहना, अकेले रहना, रेक्ल्यूज रहना। फैक्सिमाइल क्या होता है, फैक्सिमाइल होता है कॉपी को कहते हैं, किसी चीज का बिल्कुल हूबहू होना। मतलब कि क्या होता है, हूबहू प्रति या प्रतिलिपि, बिल्कुल सेम एक जैसा दिखाई पड़ने को क्या कहते हैं हम, एन एग्जैक्ट कॉपी को फैक्सीमाइल। फैक्सीमाइल जब भी आएगा तो क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी। तो दो तीन बार कर लोगे फैक्सीमाइल फैक्सीमाइल, तो एग्जैक्ट कॉपी होता था इसका मतलब। अब मीसोगैमिस्ट, अब गैमी वर्ड जो होता है ना, गैमी वर्ड वो मैरिड के लिए आता है, मैरिज के लिए। मतलब कहीं भी मैरिज की बात करेगा ना तो उसे कहेंगे। मीसोगैमिस्ट की बात कर रहा है तो मीसो मतलब जो है नेगेटिव टोन देता है। तो मीसोगैमिस्ट ए पर्सन हु हेट, मतलब मीसो वर्ड जो आया वो हेट के लिए आया है। और यहाँ पे गैमी जो वर्ड आया है वो होता है मैरिज के लिए। जैसे एक वर्ड होता है पॉलीगैमी, जो कि काफी सारी शादी करता है। मोनोगैमी जो सिंगल मैरिज करता है। तो ऐसे सारे वर्ड जो गैमी वाले होंगे, तो गैमी एक यहाँ पे रूट वर्ड बनाया गया है जिसका मतलब होता है मैरिज। तो मीसोगैमिस्ट का मतलब क्या हो गया, एक पर्सन हु हेट्स मैरिज, जो कि शादी से नफरत करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मीसोगैमिस्ट। एनिग्मा, अब एनिग्मा क्या होता है, एनिग्मा, एनिग्मा होता है समथिंग मिस्टीरियस। अब एनिग्मा जो वर्ड बनाया गया है ना, वो एनिग्मेटिक से बनाया गया, मतलब एक वर्ड है एनिग्मेटिक। उसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ कोई चीज होना, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होना। तो कुछ मिस्टीरियस है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनिग्मेटिक। तो एनिग्मा उसी वर्ड से बनाया गया, रहस्यमय या कठिन हो जाना, मतलब कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिस चीज को समझ पाना मुश्किल हो उसको कहते हैं एनिग्मा, मतलब एनिग्मेटिक हो जाना, बहुत ज्यादा उलझन में हो जाना। बैंकरप्ट बचपन से पढ़ा होगा, बैंकरप्ट हो जाना कि एक पर्सन जिसको अनेबल है टू पे डेप्ट, मतलब वो उधारण नहीं चुका पा रहा, उसका दिवालिया हो चुका है। दिवालिया व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, बैंकरप्ट हो जाना। कि मतलब वो अपने डेप्ट जो भी उसके उधार है उसको भी नहीं चुका पा रहा, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैंकरप्ट। तो ऐसे याद कर लेंगे। तो गाइस आई होप आपको मजा आ रहा होगा इसमें, मजे ले लेके पढ़ रहे होंगे और आपको इजीली याद भी हो रहे होंगे। एक दो बार और वीडियो को देख लेना, कोई ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो 1 घंटे की वीडियो यार 2 3 बार भी देख लोगे तो भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और ये ज्यादा वर्ड भी नहीं है, 80 के करीब वर्ड है, 80 90 वर्ड, बाकी आगे शायद अगर पीडीएफ हुई तो वो भी करते हैं। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। अब बैंकरप्ट तक हो चुके थे, 21 नंबर पे आते हैं पॉलीमैथ। पॉलीमैथ माने क्या होता है, ए पर्सन हु इज स्किल इन मैनी एरिया। अब पॉली वर्ड जो होता है यहाँ पे पॉली रूट वर्ड है, पॉली का मतलब होता है मैनी। जहाँ पे भी पॉली आएगा उसका मतलब क्या होगा, मैनी, मतलब कई ज्यादा। तो मैनी, तो पॉली मैथ क्या होता है, पर्सन हु इज स्किल्ड मैनी एरिया, जो कई सारे एरिया में स्किल्ड हो उसको क्या कहते हैं, बहुविद्यान व्यक्ति, ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन मैनी एरियाज। तो ऐसा याद कर लो, पोली का मतलब मैनी होता था और मैथ, तो मैथ के अलावा भी उसे मैनी चीजें आती है, तो मतलब हु स्किल्ड है मैनी एरियाज में। परफिडाई माने क्या होता है, परफिडाई डेलिब्रेट ब्रीच और फेथ ऑफ बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, जो विश्वासघात करता है, जो धोखा देता है, उसको हम क्या कहते हैं, परफिडाई, परफिडाई। तो ऐसे याद कर लो कि परफिडाई का मतलब क्या होता है, डेलिब्रेट ब्रीच ऑफ फेथ, बिट्रेयल और ट्रस्ट। और ये हो जाएगा, आपको याद है परफिडाई मानने क्या होता है, जो कि धोखा देता है। तो हर चीज क्या है, इसके निमोनिक्स नहीं हो सकते, परफिडाई डायरेक्ट याद कर लेना। अगर आपको किसी चीज में अब भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द कर सकूं, और बेटर तरीके से भी कर सकूं। बाकी मेरे से कोई गलती हो जाती हो तो उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मार्टिनेट। मार्टिनेट क्या होते हैं, ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन स्ट्रिक्ट एडहेरेंस और रूल। तो मार्टिनेट कौन से व्यक्ति होते हैं, जो रूल्स का बहुत ज्यादा पालन करते हैं, नियमों का सख्ती से पालन करने वाला व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं, मार्टिनेट, मार्टिनेट। तो ये याद कर लेंगे, मार्टिनेट वो व्यक्ति होते हैं जो रूल्स को बहुत ज्यादा पालन करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, यूफेमिसिस्ट। नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है, यूफेमिसिस्ट। यूफेमिस्ट कौन होता है, हम यूफेमिस्ट के बारे में देखेंगे। ए माइल्ड एक्सप्रेशन और एन इनऑफेंसिव वर्ड्स यूज्ड टू रिप्ले हार्श और ब्लंट वन। क्या मतलब कि किसी ने बहुत ज्यादा तीखे वर्ड बोल दिए थे, उसके बाद उसको कोमल शब्दों में समझाना है, करना। कठोर शब्द के स्थान पर कोमल शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, उसे हम कहते हैं यूफेमिस्ट। तो यू वर्ड जो होता है ना, ईयू, ईयू एक रूट वर्ड होता है, ईयू।
इसका मतलब होता है कुछ चीज पॉजिटिव है, पॉजिटिव का सेंस देता है। जैसे यूफोरिया, यूफोरिया क्या होता है, बहुत ज्यादा प्लेस ऑफ हैप्पीनेस की यूफोरिया वाली वो है। तो यूफेमिस्ट आ गया, तो यूफेमिस्ट माने कौन होगा, यूफेमिस्ट वो होते हैं जो कठोर की जगह बहुत प्यारी लैंग्वेज यूज करते हैं, बहुत प्यार से आपसे बात करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यूफेमिस्ट। अब पेसिमिस्ट आ गया, तो दो वर्ड होते हैं, इसको भी याद कर लेंगे, एक होता है ऑप्टिमिस्ट और एक होता है पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वो होते हैं जो हमेशा अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं। जैसे कहते नहीं, आपका फ्रेंड कहता है यार मेरा तो नहीं हो पाएगा, तुम कहते हो भाई ऑप्टिमिस्ट बन मतलब अच्छा सोच, वो पेसिमिस्ट ही रह जाता है। पेसिमिस्ट माने वो नेगेटिव ही सोचता रहता है। तो वो होता है दो चीज, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट। तो पेसिमिस्ट कौन होता है, पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द नेगेटिव साइड्स ऑफ थिंग, जो हमेशा नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं, नेगेटिव चीजों को ही पकड़ते हैं। अब एफीमेरल, ये भी पॉजिटिव वर्ड नहीं, एफीमेरल का मतलब क्या होता है, एफीमेरल होता है जो बहुत कम समय के लिए, मतलब फ्लीटिंग हो, फ्लीटिंग माने क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड हो जाना, टेम्पररी हो जाना। तो वो चीज जो बहुत कम समय के लिए हो, उसको कहते हैं एफीमेरल, एफीमेरल हो जाना। जैसे कि पैसा, आपके हाथ में पैसा क्या है, एफीमेरल है, बहुत कम समय के लिए टिकता है, आता है उड़ा देते हो आप, आता है उड़ा देते हो। जस्ट एन एग्जांपल लिया है मैंने आपको, एफीमेरल क्या हो गया, शॉर्ट लिव्ड हो जाना, बहुत कम समय के लिए होना, एफीमेरल। उसके बाद बात करें ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी की बात करें तो जैसे एफीमेरल क्या हो गया, एसएससी ने कोई हमें न्यूज दी, उसके बाद ही उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी, जैसे वो कर देती है, तो एफीमेरल हो गया। एक हमने इसका ईडीएम भी याद करा था, क्या था वो, पैन इन द फ्लैश हो जाना। पैन इन द फ्लैश अब याद आ गया आपको, कि एक तरीके से खुशी मिलना है, सक्सेस मिलना, बट बहुत कम समय के लिए सक्सेस मिलना, तो ये पढ़ा था ना फ्लैश इन द पैन। तो उससे एफीमेरल, एफीमेरल होता है कम समय के लिए होना। अब ऑटोक्रेसी, क्रेसी वर्ड मैंने बता दिया कि आर की ARCHY आ जाए, ए, क्या बताया था, ARCHY, ये आ जाए, या फिर क्रेसी वर्ड आ जाए, क्रेसी। तो ये दोनों वर्ड आएंगे गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट के लिए वर्ड आते हैं। तो ऑटोक्रेसी माने क्या होता है, कि गवर्नमेंट रूल्ड बाय सिंगल पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। तो ये गवर्नमेंट, एक मिनट ही हटा देता हूँ, थैंक्स, माफी चाहूंगा उसके लिए। तो ऑटोक्रेसी क्या होता है, ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय ए सिंगल पर्सन, की सिंगल पर्सन। तो ऑटो वर्ड जो होता है, ऑटो वर्ड क्या आता है, सिंगल के लिए, सेल्फ बंदे के लिए आता है, खुद के बंदे के लिए आता है, एक बंदे के लिए आता है ऑटो वर्ड। तो एक गवर्नमेंट जिसको रूल करता है सिंगल पर्सन एब्सोल्यूट पावर के साथ, उनको क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी। अब सैनिक वर्ड किसके लिए आता है, सैनिक को सनकी से याद कर लो, सैनिक सनकी। साइनिक वो पर्सन होते हैं जो कि मतलब हर चीज में डाउट करते हैं। मतलब आपने उन्हें कुछ चीज बताई है, वो अच्छी है, आपको पता है बिल्कुल सच है, पर उसमें भी वो कह रहे हैं यार ये नहीं है, मुझे ये शक हो रहा है, मुझे ये वाला डाउट हो रहा है। तो पर्सन हु डाउट द सिंसियरिटी और गुडनेस ऑफ अदर, कि दूसरों की सिंसियरिटी या गुडनेस पे भी वो करते हैं। जैसे लाइक आपका सिलेक्शन हो गया, तो दूसरा आपका दोस्ती है या फिर कोई भी है पड़ोसी है, वो सोच रहा है इसका हो कैसे गया, यार ये तो पढ़ता नहीं था, जबकि आपको पता है आपने कितनी मेहनत करी उस चीज के लिए। तो वो क्या है, आपको ले गए बड़ा ही किनिकल सोच का है, किनिकल बोलते हैं, साइनिक बोलते हैं, पता नहीं से मैं सही प्रोनाउंस करना ही नहीं, कोई कोई किनिकल बोल देता है इसको, कोई कोई साइनिकल बोल देता है। तो साइनिक होता है, साइनिक वर्ड होते हैं जो सनकी होते हैं, सनकी से याद कर लो, कि जिन्हें बस शक करना है, हर चीज पे डाउट करना है, दूसरों की खुशी पे भी उन्हें शक करना है, तो दूसरों की अच्छाई या ईमानदारी पर भी संदेह करने वाला। एक्सटेम्पोर माने क्या होता है, एक्सटेम्पोर स्पीच के लिए आता है, एक्सटेम्पोर ए स्पीच डिलीवर विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, कि मतलब आप बिना किसी प्रिपरेशन की स्पीच देने चले गए, तो क्या होती है वो स्पीच को क्या कहते हैं, ऐसी स्पीच जो बिना प्रिपेयर के दी गई हो उसको कहते हैं एक्सटेम्पोर। जैसे कि हमारे नेता लोग होते हैं, कि वो नेता लोग डायरेक्ट मंच पे आते हैं और स्पीच दे देते हैं, उनकी प्रिपेयर होती है नहीं होती, और डायरेक्ट बोलना शुरू कर देते हैं, वो क्या होती है, एक्सटेम्पोर होती है। कई बार आपने एक न्यूज़पेपर में भी देखा होगा एक्सटेम्पोर वर्ड। रेटोरिक माने क्या होता है, रेटोरिक द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग। तो रेटोरिक वर्ड भी जो आता है स्पीकिंग के लिए आता है, आर्ट हो जाना, इफेक्टिव और परसुएसिव, मतलब कि ऐसी प्रभावशाली, ऐसी स्पीच दे रहे हो आप जिससे प्रभाव पड़ रहा है आपकी ऑडियंस को, आपकी जनता को उससे प्रभाव पड़ रहा है। तो एंड द आर्ट ऑफ इफेक्टिव परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, मतलब आपने कुछ ऐसी स्पीच दिया है या फिर कुछ ऐसा लिखा है जिससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, रिटोरिक। तो आई होप आपको समझ आ गया हो, चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। इकोनोक्लास्ट, अब क्या कह रहा है, इकोनोक्लास्ट, इकोनोक्लास्ट क्या होता है, ए पर्सन हु अटैक्स चेरिश बिलीफ और इंस्टीट्यूशन, परंपरागत मान्यताओं या संस्थाओं पर प्रहार करने वाले इकोनोक्लास्ट होते हैं। लाइक किसी ने कोई रूल बना दिए गए हैं, किसी ने कोई परंपरा बना दी गई है, तो उनपे वो अटैक करते हैं। तो पर्सन हु अटैक बिलीफ और इंस्टीट्यूशन, जो मतलब पुरानी परंपराएं चलती आ रही हैं, उन चीजों को वो ना मानते हो, उन पे अटैक करते हो, उन चीजों को मतलब मान्यता ना देते हो। तो परंपरागत मान्यताओं या समस्याओं पर प्रहार करने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं इकोनोक्लास्ट। मतलब ये वो लोग होते हैं जो अपने रूल से चलते हैं, इनको परंपरा वगैरह से वो नहीं होता। अब फोबिया मैंने वर्ड बताया था, डर के लिए आता है, क्लॉस्ट्रो हो गया तो क्लोज प्लेस का डर होता है, तो फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसिस, बंद स्थानों का भय। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉज को याद कर लो क्लोज से, क्लोज या क्लॉज,
तो क्लोज माने बंद जगहों का डर, तो बंद जगहों का डर माने क्या होता है? क्लोस्ट्रोफोबिया। अब मैंने एक वर्ड बताया था सिक्के, सिक्के के बारे में जो स्टडी करता है न्यूमिसमैटिस्ट, उसकी जो स्टडी करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूमिसमैटिक्स। और मिंट कहाँ होता है? जहाँ पे प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? मिंट। और मिंट कभी भी आएगा तो सिक्के बनाने वाली जगहों को मिंट कहा जाता है, तो उससे याद कर लेंगे हम। फिर सिनिक वर्ड फिर से आ गया। सिनिक वर्ड मैंने बता दिया, जो कि इनडिफरेंट होते हैं, डिस्ट्रस्टफुल होता है ह्यूमन की इंटीग्रिटी और मोरालिटी को लेके। लाइक आपने कुछ मेहनत करके अचीव करा है, तो आपका ही पड़ोसी या कोई भी आपसे जलने वाला है सोच रहा है इसको ये चीज मिल कैसे गई। मानव ईमानदारी या नैतिकताओं पर अविश्वास करने वाले जो होते हैं वो सिनिकल होते हैं, किनिक होते हैं। कैनिबल, अब कैनिबल एक वर्ड आता है जो कि ह्यूमन के फ्लैश को खाता है। अब देखा था हमने कि जो मतलब जानवरों के अगर फ्लैश को खा लेता है उसको कार्निवोर कहते हैं। जैसे कोई एनिमल है दूसरे एनिमल का फ्लैश खा रहा है उसको कार्निवोर। ह्यूमन के फ्लैश को खाने को, जो ह्यूमन का फ्लैश होता है मतलब ह्यूमन का मांस होता है, उसको खाने वाले को हम क्या कहते हैं? कैनिबल। कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे ह्यूमन के जो फ्लैश होता है उनको भी खा जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कैनिबल बोलते हैं उन पर्सन को। एंथ्रोपोलॉजी, अब लॉजी जो भी आएगा ना, लॉजी वर्ड, लॉजी एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है स्टडी करना। किसी भी चीज की इकोलॉजी हो जाना, इको के बारे में जो स्टडी करना है इकोलॉजी। तो लॉजी एक रूट वर्ड है स्टडी को लेके। और एंथ्रो जो वर्ड होता है वो होता है ह्यूमन को लेके। जैसे मिसैंथ्रोप एक वर्ड है, मिसैंथ्रोप माने होता है मिस माने हेट करना, जैसे अभी बताया था मिसोगैमिस्ट में। तो मिस माने हेट करना और एंथ्रोप माने ह्यूमन। तो ह्यूमन से हेट करने वाले जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? मिस एंथ्रोप। एंथ्रोपोलॉजी होते हैं ह्यूमन के बारे में स्टडी करने वाले। तो मानव जाति, उत्पत्ति और समाज का अध्ययन करने वाले उन्हें क्या कहते हैं हम? द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसिस, ओरिजिन और सोसाइटी, तो उनको क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। मतलब लोग को नहीं कहते, स्टडी को कहते हैं। स्टडी करना किसकी? ह्यूमंस वगैरह की, उसको कहता है एंथ्रोपोलॉजी। अब यूलॉजी क्या होता है? लॉजी भी स्टडी हो गया, अभी बताया मैंने। तो प्रेजिंग स्पीच मेड व्हेन समवन डाइज, तो यूलॉजी वर्ड आया, वैसे तो स्टडी के लिए आता है लॉजी वर्ड। यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रेजिंग स्पीच देना। ये शायद कल के मेरे मॉक में भी पूछा गया था। यूलॉजी वर्ड प्रेजिंग स्पीच हो जाना व्हेन समवन डाई, मतलब कि कोई मर चुका है तो कहते नहीं है लाइक कोई आसपास मर गया, पड़ोसी था या कोई भी, सोच लो मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कुछ हर्ट हो जाओ आप। कोई भी आपके आसपास आपने देखा किसी की डेथ हो गई और आप उसे जानते थे, तो आपने बाद में बताया यार ये तो बड़ा अच्छा इंसान था, आप उसकी तारीफ कर रहे हो, तो उस तारीफ करने को क्या कहते हैं? यूलॉजी करना। मतलब उससे इंसान के बारे में स्पीच देना जो मर गया, और उसकी याद में आप उसकी तारीफ करने के लिए स्पीच दे रहे हो, तो उसको हम कहते हैं यूलॉजी। ऑटोबायोग्राफी बहुत ही सिंपल है कि मतलब खुद के द्वारा लिखी गई अपनी कहानी, अपने जीवन के संघर्ष को लिखना ऑटोबायोग्राफी होता है। कि मतलब जैसे लाइक जितने भी हमारे बड़े बड़े महान ज्ञानी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने बारे में लिखा। उसके बाद जैसे कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है, उनकी है जैसे विंग्स ऑफ फायर बुक है ना, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो रिकॉर्ड करना ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, अपनी खुद की जिंदगी के बारे में, उनके जितने भी स्ट्रगल हैं उसके बारे में बताना, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये वाले हो गए हमारे। एनार्चिस्ट, अब एक वर्ड आता है एनार्चिस्ट। ए पर्सन हु वेहेमेंटली अपोजेस ऑथोरिटी, कंट्रोल और ट्रेडिशन, शासन, नियंत्रण या परंपराओं का, वही चीज इकोनोक्लास्ट जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड है एनार्चिस्ट। कि मतलब जो परंपराओं का जितनी भी चलती हुई आ रही है उनको अपोज करे, उनके खिलाफ जाए। चैलेंजिंग एवरी रूल सेट बिफोर हिम, चैलेंज करे हर रूल को जो उसके पहले से हुए हैं, मतलब क्या हो जाना? अराज अराजकतावादी, अराजकतावादी, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अराजकतावादी कहते हैं उसे। जो शासन, नियंत्रण या परंपराओं का विरोध करते हैं उनको कहते हैं। तो ये हो गया क्या? एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट और इकोनोक्लास्ट कौन होते हैं? जो परंपराओं को अपोज करते हैं। ओब्सोलेट माने क्या होता है? ओब्सोलेट माने होता है जो चीज बहुत कम समय के लिए होती है, समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज। ओब्सोलेट हो जाना, जो मतलब ज्यादा समय के लिए ना चली हो, अब उपयोग में नहीं हो, अप्रचलित हो गई हो। मतलब कि कोई चीज थी अब वो यूज में नहीं है, अब उसका कोई यूज नहीं हो रहा, तो वो कैसी चीज है? ऑब्सोलेट हो चुकी है अब वो। ये हो जाएगा। वर्टियूजो क्या होता है? वर्टियूजो होते हैं जिसके पर्सन के पास बहुत ज्यादा स्किल्स है। क्या कह रहा है? ए पर्सन विद ग्रेट स्किल इन म्यूजिक और आर्ट्स। तो एक पर्सन जिसके पास स्किल है, और किस चीज में स्किल है? म्यूजिक और आर्ट में, उसको हम क्या कहते हैं? वर्टियूजो। तो वर्टियूजो कौन होते हैं? जिनके पास म्यूजिक को लेके और आर्ट्स वगैरह को लेके स्किल्स होती हैं। बिब्लियोफाइल, अब बिबली जो वर्ड आता है ना वो आता है बुक्स के लिए। बिबली जितने भी वर्ड आएंगे बुक्स के लिए, और फाइल माने होता है लव। दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है फोबिया, बिब्लियोफोबिया हो जाना, बुक का डर हो जाना, किताबों से डर लगना। और फाइल वर्ड होता है, फाइल मतलब क्या होता है? PHILE, इसका मतलब होता है लव। लिख देता हूं मैं, लव।
का मतलब होता है फाइल वर्ड का लव। तो इसका मतलब क्या होता है, बिब्लियोफाइल जो बुक से प्यार करते हैं, पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक जिसको बुक कलेक्ट करना पसंद हो। रीमिशन क्या होता है, रीमिशन होता है किसी चीज को रद्द करना, कैंसिल करना। रीमिशन क्या होता है, कैंसल और पेनल्टी ऑफ और डेप्ट, कैंसल और पेनल्टी और डेप्ट। दंड या त्रिणी की माफी, कि दंड या त्रिणी की माफी देना रिमिशन होता है। कैंसिलेशन, अच्छा, रिमिशन वर्ड क्या होता है, रिमिशन होता है कि हमने कोई डेब्ट था, उधारी थी या फिर कोई गलती करी थी, उसके लिए जो माफी दी उसको हम कहता है रीमिशन। तो दंड या त्रिणी की माफी, उसको हम क्या कहेंगे, रीमिशन। तो हमने दोबारा से एक मिशन बनाया, ऐसे याद कर लो, मिशन में क्या था, हमने माफी दे दी थी, तो रीमिशन। ये वर्ड मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये क्या कह रहा है, चिकैनरी, चिकैनरी, शिकैनरी होता है। शिकैनरी क्या होता है, द यूज ऑफ ट्रिकरी टू अचीव ए पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गोल, छल कपट या धोखे से राजनीतिक या आर्थिक लाभ प्राप्त करना। तो छल कपट या धोखे से आपने कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करा, उसको क्या कहते हैं, शिकैनरी, शिकैनरी। उस शी से याद कर लो, शी, इसे ऐसे तोड़ लो वर्ड को, एस, एच, ये पेन टैब यार काम नहीं कर रहा, तो आप समझ जाओ, शी, एस एच ई से शी कर लिया, शी कैन री, शी कैन री। तो शी कैनिंग से याद कर लो, कैनिंग वर्ड, कैनिंग कौन होता है, जो कनिंग होते हैं, चालाक होते हैं। तो शी इज कनिंग, शी कनिंग थी, तो शी कैनरी वर्ड हो गया। तो द यूज ऑफ ट्रिकरी टू अचीव ए पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गोल के लिए उनने क्या करा, चालाकी दिखाई। तो उस चीज से इसे याद कर सकते हैं। बात क्या रहा है, थियोक्रेसी, मिनट से ऊपर कर लेते, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होता है, क्रेसी वर्ड मैंने बताया था जैसा कि गवर्नमेंट के लिए आता है क्रेसी वर्ड। तो ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूल इन द नेम ऑफ गॉड। अब थियो जो वर्ड आता है ना, थियो, थियो वर्ड होता है गॉड के लिए, थियो वर्ड क्या होता है, गॉड के लिए। जैसे अथिष्ट, अथिष्ट कौन होता है, जो गॉड को हम नहीं मानते, तो अथी, अथिष्ट वर्ड कौन होता है, जो गॉड को नहीं मानते। तो टी एच ई वर्ड जो आता है थी, वो आता है गॉड के लिए। तो इस सिस्टम और गवर्नमेंट वेयर रूल इन द नेम ऑफ गॉड, तो जो गॉड के नेम पे रूल होता है गवर्नमेंट का, उसको क्या कहते हैं, थियोक्रेसी। धार्मिक शासन, ईश्वर के नाम पर शासन व्यवस्था, तो ईश्वर के नाम पर जो शासन व्यवस्था होती है उसको कहते हैं थियोक्रेसी। उसके बाद होता है प्लेसबो। प्लेसबो क्या होता है, प्लेसबो होता है ए हार्मलेस इनर्ट सब्सटेंस, मानसिक सांत्वना के लिए दी जाना। ए हार्मलेस इनर्ट सब्सटेंस और पिल, अच्छा नीचे लिखा हुआ है इसकी, देखते हैं, ये रहा पूरा क्या कह रहा है, ए हार्मलेस इनर्ट सब्सटेंस और पिल प्रिस्क्राइब मोर फॉर साइकोलॉजिकल बेनिफिट देन फॉर साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कि मतलब साइकोलॉजी के बेनिफिट के लिए दिया जाने वाला, मानसिक सांत्वना के लिए दी जाने वाली हानि रहित दवा। तो हानि रहित दवा जो होती है उसको कहते हैं प्लेसबो, प्लेसबो। हार्मलेस और इनर्ट सब्सटेंस होता है, मतलब इसका कोई नुकसान नहीं होता। हार्मलेस सब्सटेंस या फिर हार्मलेस पिल होती है, एक दवाई होती है जो कि प्रिस्क्राइब करी जाती है साइकोलॉजी के बेनिफिट्स के लिए, लाइक किसी को दिमाग को शांत करने के लिए जो दी जाती है उसको कहते हैं प्लेसबो। तो इस चीज को ऐसे याद कर लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं वरना वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी। आई होप समझ आ रहे होंगे आपको। बाकी अगर कुछ दिक्कत आ रही हो या कुछ मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि आने वाली आगे वीडियो के लिए मैं और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं खुद को। तो उसके लिए हम कहते हैं मिनेगरी, ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट। तो ऐसी प्लेस जहाँ पे जंगली जानवरों को रखा जाता हो, वह स्थान जहाँ जंगली जानवर रखे जाते हैं, पशुशाला, उसको कहता है मिनेगरी, मिनेगरी। मोर्टुअरी क्या होता है, मोर्टुअरी होता है डेड पर्सन को, ए बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्पररी। तो टेम्पररी पोस्टमार्टम से ले जाने से पहले या पोस्टमार्टम के बाद जो टेम्पररी उनको रख दिया जाता है उसको मोर्टुअरी कहते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में वहां मोर्टुअरी बनी होती है, वहां पे डेड बॉडी को रखा जाता है, कि पोस्टमार्टम होने के बाद उनको रखा जाता है या उनसे पहले। तो शव रखे जाते हैं, शव गृह, तो उसको कहता है मोर्टुअरी। मिनेगरी क्या कहता है, एक बार याद कर लेना, जैसे वर्ड है अजीब सा है, याद नहीं हो रहा, तो मोर्टुअरी के बाद फिर से मिनेगरी, एनिमल से रिलेटेड था, तो वाइल्ड एनिमल को जहां रखा जाता है मिनेगरी, ऐसे याद कर सकते हैं। इम्पोस्टर क्या होता है, ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी वट ही इज नॉट, कि धोखेबाज व्यक्ति हो जाना, झूठा रूप धारण करने वाला, कि मतलब अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कोई बंदा जो कि वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जैसे देखा होगा कई लोग दिखने में बड़े भोले होते हैं, अंदर से बहुत चालू होते हैं, तो वो क्या होते हैं, इम्पोस्टर होते हैं, धोखेबाज व्यक्ति होते हैं। ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी वट ही इज नॉट, कि दिखा वो हो रहा है जो कि वो एक्चुअल में नहीं है। अब क्लेप्टोक्रेसी क्या होता है, क्रेसी गवर्नमेंट के लिए आता है, क्लेप्टो वर्ड आ गया। तो एक गवर्नमेंट और स्टेट इन विच दोज इन पावर एक्सप्लॉइटेड नेशनल रिसोर्स एंड स्टील। तो क्लेप्टो वर्ड जो आता है ना, वो स्टील के लिए आता है, चोरी के लिए ही आता है एक तरीके से वर्ड। तो क्लेप्टो और क्रेसी, तो क्या हो गया क्लेप्टोक्रेसी का मतलब,
झूठे रूप धारणा करने वाला। तो ऐसी गवर्नमेंट हो जो ना, जो झूठी चीजों की धारणा करती हो, एक गवर्नमेंट और स्टेट इन विच दोस पावर, जहाँ पे एक्सप्लॉइट करी जाती है नेशनल रिसोर्स को और स्टील करा जाता है कुछ चीज चोरी। तो चोरी चकारी वाली गवर्नमेंट जो होती है उसको क्लेप्टोक्रेसी से याद कर लेंगे। एपिक्यूर, एपिक्यूर वर्ड क्या होता है? वन हु लिव्स एंटायरली फॉर प्लेजर, जो अपने प्लेजर के लिए जीता उसको कहते हैं एपिक्यूर। एक एपिक्यूरियन वर्ड होता है जो कि मतलब फूड से रिलेटेड होता है, कि फूड को एंजॉय करता है बहुत ज्यादा, उसको एपिक्यूरियन कहते हैं। तो विलासी व्यक्ति सुख और स्वाद का प्रेमी, जिसको सुख और स्वाद चाहिए भाई, वो अपने मजे में है, उसको सुख चाहिए स्वाद, तो एपिक्यूरियन उसी व्यक्ति को कहते हैं। तो क्या कह रहा है? वन हु लिव्स एंटायरली फॉर प्लेजर, जो पूरी जिंदगी बस अपने प्लेजर के लिए जिए, उसे हम क्या कहते हैं? एपिक्यूर। फैटलिस्ट वो होते हैं जो किस्मत पे विश्वास रखते हैं। ए पर्सन हु बिलीव इन फेट और डेस्टिनी, जो अपनी किस्मत पे विश्वास रखते हैं उसको क्या कहते हैं? फैटलिस्ट। भाग्य व्यक्ति जो नियति में विश्वास करते हैं, जो अपनी किस्मत पे विश्वास करते हैं। पीडेंट क्या होता है? पीडेंट ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल, जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को भी जो बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पीडेंट। वह व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों में अटकता है, विद्वत्ता दिखाने वाला। ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न हो जाना विद माइनर डिटेल, मतलब छोटी छोटी चीजों का भी शायद वो ज्यादा ही ध्यान रखता है। जैसे कहते नहीं है वर्ड सटल, सटल वर्ड आता है। सटल तो चाहे अलग सेंस हो गया, सटल का मतलब तो ऐसा होता है जो मतलब कि जैसे हमें कोई कलर है, कलर का हमें पता है, उसको उस कलर में भी ये वाला पता है। जैसे हमें पता है पिंक है, तो एक कह रहा है पिंक नहीं, ये वाला बेबी पिंक कलर है, बेबी पिंक कलर है, मतलब क्या है वो इतना ज्यादा सटल है उस चीज को लेकर, उसे बारीक बारीक चीजों का भी ध्यान है। और यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? पीडेंट कौन होते हैं? वो व्यक्ति होते हैं जो छोटी छोटी बातों में भी अटकते हैं, विद्वता दिखाने वाले, मतलब कि अपना ज्ञान दिखाते हैं। जो पर्सन एक्सेसिवली कंसर्न है, बहुत ज्यादा चिंतित है छोटी छोटी चीजों के लिए भी, उसको हम क्या कहते हैं? पीडेंट। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, उसके बाद क्या कह रहा है? एब्सकॉन्ड हो जाना। अब एब्सकॉन्ड क्या होता है? अचानक से भाग जाना, कोई अचानक से भाग गया है मतलब कि, तो उसको क्या कहना है? फरार हो गया एक तरीके से, तो उसको क्या कहते हैं? एब्सकॉन्ड हो जाना। अब सेकंड में भाग जाना, ऐसे याद कर लो। अब सेकंड भी नहीं लगा, भाग गया। अब सेकंड तो एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड क्या होता है? टू लीव सडनली एंड हरिडली, जो कि बहुत तेजी से भाग जाना, अचानक से भाग जाना। कैको वर्ड जो होता है, कैको साउंड के लिए आता है, जो कि एक अजीब सी साउंड होती है, चिल्लाने वाली साउंड होती है जो पसंद नहीं आती, तो कैको वर्ड उसके लिए आता है। तो एक लाउड और कंफ्यूज नॉइज जो होती है। फोनी वर्ड जो होता है वो साउंड के लिए आता है, और कैको वर्ड जो होता है वो एक तरीके से बहुत ज्यादा चिल्लाने वाली तेज के लिए आता है, मतलब कि कड़वी वॉइस के लिए आता है, पसंद ना आने वाली। तो कैको और फोनी, फोनी साउंड के लिए आता है। तो लाउड और कंफ्यूज नॉइज जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैकोफोनी। बार्ड क्या होता है? बार्ड एक होता है बाल्ड, BALD, बाल्ड। उसको उसका मतलब होता है कि जो पर्सन के बाल नहीं होते, गंजा होता है, उसको बाल्ड कहते हैं। ये है BARD, बार्ड। वन हु राइट्स ट्रेडिशनल पोएम, जो कि रीति रिवाजों वाली पोएम लिखता हो, पारंपरिक कविताएं लिखने वाले कवि को हम क्या कहते हैं? बार्ड। तो बार्ड और बाल्ड में फर्क है। बाल्ड जो होते हैं वो गंजे व्यक्ति को कहते हैं, जो गंजा होता है, जिसके सर पे बाल नहीं होते। और बार्ड का होता है, बार्ड जो होता है वो होता है कि जो पारंपरिक कविताओं को लिखता है, उसको हम कहते हैं BARD, बार्ड। पैसिफिस्ट। अब पैसिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करना। तो पर्सन हु अपोज वॉर और यूज ऑफ वायलेंस, जो कि मतलब लड़ाई के खिलाफ हो, जिसको लगता हो कि लड़ाई की जगह शांति से भी बातों को सुलझाया जा सकता है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने मतलब शांति से चीजों को समझा सुलझाने का सोचा है, तो पैसिफिस्ट थे। तो उस चीज को ही कहता है पैसिफिस्ट, जो अपोज करता हो वॉर को और यूज करता हो मतलब कि अपोज करता हो इन चीज के खिलाफ हो, वायलेंस वगैरह के। हेरेसी माने क्या होता है? ए बिलीफ और ओपिनियन दैट गोज अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड डॉक्ट्राइन, स्पेशली इन रिलीजियन, प्रचलित सिद्धांतों या धार्मिक मतों के विरुद्ध मत। कि मतलब क्या होता है? जो प्रचलित सिद्धांत चलते आए हैं और धार्मिक मत है, उनके विरुद्ध मत करना, तो उसको कहते हैं हेरेसी। जो बिलीफ और ओपिनियन दैट गोज अगेंस्ट स्टैब्लिश्ड डॉक्ट्राइन, जो कि मतलब बने बनाए हैं, वही चीज हो गई इकोनोक्लास्ट वाली जो हमने पढ़ी थी। और क्या था इकोनोक्लास्ट के अलावा? दूसरा वर्ड एनार्चिस्ट, एनार्चिस्ट वर्ड था। तो हेरेसी हो जाना, बिलीफ हो जाना, और ओपिनियन जो अगेंस्ट चलते हो। चार लेटर हमने पढ़ लिया था कि चार लेटर से पढ़ के अपने आप को झूठा ज्ञानी जो ढोंगी होता है, तो जो दिखावा करते हैं अपनी नॉलेज और स्किल का, उसको क्या कहते हैं? चार्लेटन। तो आया ना, हमें खुद याद, हमने पहले पढ़ लिया था तो इस चीज को। तो ऐसे ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है पर्सिफ्लेज। पर्सिफ्लेज क्या होते हैं? जो विटी होते हैं, क्लेवर होते हैं, वर्बली स्किलफुल होते हैं। तो चतुर, चालाक, हाजिर, जवाब देने वाले जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? पर्सिफ्लेज। अब ऐसे याद कर लो, पर्स में फ्लैग लेके चलता है, कोई भी बोलेगा फ्लैग दिखा देगा, मतलब जवाब दे देगा। अपने पर्स में फ्लैग लेके चल रहा है, बहुत ज्यादा क्लेवर है। वर्बली, वर्बली मतलब मुंह से बोलने वाला, स्किलफुल है, हाजिर जवाब देता है। तो क्या है वो? पर्सिफ्लेज। रिफॉर्मर क्या होते हैं? जो सपोर्ट करते हैं चेंज को, ए पर्सन हु सपोर्ट चेंज। सुधारक
समर्थक और परिवर्तन को करने वाले। तो रिफॉर्म माने चेंज करना ही होता है, तो रिफॉर्मर जो होता है वो क्या करते हैं, चेंज को सपोर्ट करते हैं, मतलब अपने बदलाव लाने में वो चीज में साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं कि परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन में समर्थक होने वाले जो होते हैं उनको रिफॉर्मर कहते हैं। एंटी डिलूवियन मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये क्या होता है, एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन बिलोंगिंग टू ए टाइम बिफोर द बिब्लिकल फ्लड। तो बहुत पुराना समय, जब बाढ़ आई थी, वो पुराने जमाने का समय, 1974 में बाढ़ आई थी ना, 1972 पता नहीं 74 के आसपास, उससे भी पहले के जो समय होता है उसको कहते हैं एंटी डिलूवियन एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन। तो बहुत पुरानी कोई चीज है उसको कहते हैं एंटी डिलूवियन। तो एंटी माने पुराना ही होता है, एंटी रूट वर्ड जो होता है बिफोर के लिए आता है वो, और डिलूवियन मतलब बहुत पुराने समय का, बिलोंगिंग टू ए टाइम बिफोर बिब्लिकल फ्लड। अपोस्टेट कौन होता है, वन हु अबेंडेंट हिज रिलीजन और फेथ, जो अपने धर्म का त्याग कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपोस्टेट। धर्म त्यागी, अपने धर्म को छोड़ने वाला। लाइक कुछ लोग दूसरा धर्म फॉलो कर लेते हैं अपना धर्म छोड़ के, उसको क्या कहते हैं हम, अपोस्टेट। उसके बाद क्या रहा, स्किज्म। स्किज्म माने क्या होता है, ए फॉर्मल स्प्लिट विद इन ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। धार्मिक संगठन में विभाजन और मतभेद करने वाला, क्या, फॉर्मल स्प्लिट हो जाना विद इन ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। जो धार्मिक संगठन होता है ना उसमें विभाजन करता है, मतभेद करता है, तो स्प्लिट करा देता है, मतलब कि लाइक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी स्प्लिट करा दिया है, फॉर्मल स्प्लिट विद इन ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम क्या कहते हैं, स्किज्म। स्किज्म माने मतलब एक तरीके से स्किज्म उससे रिलेट कर रहा है ना काज्म से, काज्म माने दरार होता है, तो वही चीज हो जाए ना कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी स्प्लिट करा दिया, स्किज्म। प्लूटोक्रेसी, अब क्रेसी जो होता है गवर्नमेंट के लिए आता है, मैंने बता दिया था गवर्नमेंट वगैरह के लिए। तो प्लूटोक्रेसी क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम हो जाना बेस्ड ऑन द रूल ऑफ वेल्दी, मतलब कि अमीर लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार जो होती है उसको हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। तो वो क्या हो गया, धनिक का शासन, मतलब कि अमीर लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार जो होती है उसको हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। अबियांस, अबियांस क्या होता है, स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन। किसी चीज को हमने कुछ समय के लिए रद्द कर दिया है, कुछ समय के लिए रोक दिया, उसको कहते हैं अबियांस, ए स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंड। कुछ चीज हमने कुछ समय के लिए रोक दी उसको हम क्या कहते हैं, अबियांस। सेंश्योर माने क्या होता है, ऑफिशियल रेप्रीमेंट और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, उसको सेंश्योर। तो सेंश्योर के काफी सारे वर्ड होते हैं वो कैम में, अगर हम पढ़े सिनोनियम, सेंश्योर करना, क्रिटिसाइज करना, उसके बाद क्या करना, नीचा दिखाना, एक तरीके से उसकी मतलब बेइज्जती कर देना, उसको डांटना वगैरह, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर करना। उसके बाद और भी होते हैं, मतलब मेरे को भी रिवाइज करने पड़ेंगे, काफी सारे वर्ड होते हैं उसके अलावा, क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर करना, कास्टिगेट करना, तो ये सारे वर्ड होते हैं, कास्टिगेट वगैरह वर्ड भी आता है। तो सेंश्योर करने का मतलब होता है हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं। ऑफिशियल रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड माने स्कोल्ड करना, डांटना। और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसाइज करना, स्ट्रॉन्गली उसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सेंश्योर। तो सेंश्योर वर्ड इसके लिए आता है। तो मैंने वही बताया आपको कि अगर आपको वो क्या आती होंगी तो इजिली आप इन चीजों को कर सकते हो। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, आप क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पे, एस्थेटिक। अब ये भी साधु से रिलेटेड होता था शायद, हाँ, तपस्वी। एस्थेटिक, एस्थेटिक अभी हमने रेक्लूज वर्ड पढ़ा था ना, सेक्लूजन, रेक्लूज अकेले रहना पसंद। तो असेटिक माने क्या होता है, साधु जो होते हैं, ए पर्सन हु अब्सटेन फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंडल्जेंस, मतलब कि वो अलग रहना पसंद करता है, इन्हें इंडल्जेंस वगैरह नहीं पसंद। संयमी, तपस्वी और त्यागी व्यक्ति, जो सब कुछ त्याग के चले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, असेटिक। असेटिक, असेटिक माने मोंक, जैसे हमारा मोंक हो गया, साधु लोग हो गए, तो उन्हें कहते हैं ascetic। उसके बाद क्या कह रहा है, डिस्यूट्यूड, डिस्यूट्यूड, डेस्यूट्यूड, ए स्टेट ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी, प्रयोग से बाहर और उपयुक्त अप्रयुक्त अवस्था में हो जाना, मतलब प्रयोग से बाहर हो जाना, मतलब उनका कोई यूज नहीं हो रहा, तो ऐसी स्टेट में आ जाना जिसमें किसी चीज का यूज नहीं है, और इनएक्टिविटी वाली स्टेट में आ जाना। जैसे एक हमने पढ़ा था नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलेट हो जाना। ऑब्सोलेट होता है जो यूज में नहीं आ रही चीज, तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्सोलेट। तो डिस्यूटेड क्या होता है, स्टेट ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी, मतलब कि इनएक्टिविटी है, वो यूज में नहीं आ रहा, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्यूट्यूड। कार्टोग्राफर, अब कार्टो जो होता है वो मैप के लिए आता है, तो मैप को जो डिजाइन करते हैं उनको कार्टोग्राफर कहते हैं। ये प्रोफेशनल हु प्रिपेयर मैप्स, जो मैप्स को बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। उसके बाद आता है ग्लूटन। ग्लूटन क्या होता है, ग्लूटन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खाने वाले, पेटू जो होते हैं, पेटू, उनको हम कहते हैं ग्लूटन। पेटू इंसान को, ये लिखा है ना पेटू, जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव खाते हैं। पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली और ग्रीडीली, जो बहुत लालच से और बहुत ज्यादा खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्लूटन का मतलब कि पेटू इंसान। पैराडॉक्स हो जाना, पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स होती है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जब कोई एक बात अच्छाई कर रहा हो उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा हो, मतलब अच्छाई के साथ कुछ नेगेटिव भी। तो होती है कि बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बात हो जाती है, कि एक तरफ अच्छाई भी कर रहा है और उसी में, जैसे मैंने कहा, ये इतना ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट है कि यहाँ पे नंबर भी नहीं आता, कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे। तो एक तरफ तो मैंने तारीफ कर दी उस रेस्टोरेंट की, इतना ज्यादा फेमस हो चुका है, और दूसरी तरफ उसी बात को मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे तो तेरा नंबर भी नहीं आने वाला।
तो ये कॉन्ट्राडिक्ट बात हो गई ना, एक तरफ उसकी पॉजिटिव साइड ले ली, दूसरी तरफ उसकी नेगेटिव, तो ये क्या होगी, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट दे दी मैंने उस रेस्टोरेंट के बारे में। तो ऐसी स्टेटमेंट दैट अपीयर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी येट मे बी ट्रू, विरोधाभासी लेकिन सत्य प्रतीत होने वाला कथन, मतलब विरोधाभास है। मैंने बताया कि ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा फेमस है, अच्छा ही कर दी। दूसरा मैं कह रहा हूँ इसमें नंबर भी नहीं आने वाला, उसके बारे में नेगेटिव भी बता रहा हूँ, जबकि टोटल ओवरऑल वो पॉजिटिव ही है। तो ऐसे समझ गए होंगे, आई होप पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। एनकोमियम, एनकोमियम क्या होता है, ए स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेज समवन हाईली। एनकोमियम होता है किसी चीज के बारे में हम हाईली मतलब उसकी तारीफ करे जा रहे हैं, एक स्पीच हो जाना या फिर राइटिंग हो जाना। अब हमने एक पढ़ा था रेटोरिक, रेटोरिक भी क्या होता है, एक्सप्रेसिव स्पीच देना या फिर राइटिंग देना, रेटोरिक। एक वर्ड आ गया एनकोमियम, एनकोमियम माने होता है स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग जो प्रेज करती हो किसी को हाईली, बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करती हो। अब आर्सन वर्ड आता है, आर्सन वर्ड क्या होता है, एन एक्ट ऑफ इंटेंशनली सेटिंग फायर। तो आर्सन वर्ड, आर्सेनल जो होता है ना, आर्सन, आर्सन, ये वर्ड आग के लिए आता है, आग के लिए, फायर, फायर के लिए आता है ये वर्ड। तो आर्सन वर्ड फायर के लिए आता है। जैसे आर्सनोफोबिया हो जाना, मतलब फायर से डर लगना। तो एन एक्ट ऑफ इंटेंशनली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, आगजनी जानबूझकर आग लगाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्सन। अब उसके बाद फोबिया वर्ड डर के लिए आ गया, और ग्लोसो वर्ड आ गया, तो ग्लोसो और फोबिया। तो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लोगों में बोलने का डर, स्टेज पे जाने का डर जो होता है कि हम लोग के बीच में नहीं बोल सकते, सार्वजनिक रूप से बोलने का भय, भाषण का भय कि हम स्पीच नहीं दे सकते, तो उसको क्या कहते हैं, ग्लोसोफोबिया। तो आई होप यहाँ तक हो गया, थोड़े से ही बच रहे हैं बस अब, कितने बच रहे हैं देख लेते हैं। बस यही है, उसके बाद ये दूसरी पीडीएफ स्टार्ट हो जाएगी, वो नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 बना दूंगा मैं। बाकी वन शॉट था, मेन तो यही वाले थे 79, इसके बाद थोड़े बहुत हो रहे हैं, लाइक 20-30 और होंगे, इतने ही थे ये वाले। बाकी अगर होंगे तो मैं और आपके लिए वीडियो बना दूंगा, इसका ही पार्ट 2 बना दूंगा। तो अब कितने रह गए, हमने आर्सन तक कर लिया, और उसके बाद चलते हैं, चलो नेक्स्ट पे। तो क्या कह रहा है उसके बाद, मिरिएड, मिरिएड होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा हो जाना, ह्यूज अमाउंट में हो जाना। कोई चीज होर्ड ही है, मतलब होर्ड मैंने पढ़ा था ना अभी, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाना। मिरिएड हो जाना, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाना। तो ए वेरी लार्ज नंबर, किसी चीज की बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाना, एबंडेंट हो जाना, तो वेरी लार्ज नंबर में होना, उसको क्या कहते हैं, मिरिएड हो जाना। मिरिएड माने बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत ज्यादा। डिसिडेंट माने होता है पर्सन हु अपोजिस ऑफिशियल पॉलिसी, जो ऑफिशियल पॉलिसीज होती है उनके खिलाफ हो, वही चीज हो गई डिसिडेंट। इकोनोक्लास्ट हो जाना, एनार्चिस्ट हो जाना, जो भी हमने पढ़े थे। तो ए पर्सन हु अपोज ऑफिशियल पॉलिसी, असहमति रखने वाला, सॉरी, सॉरी गाइस, ए पर्सन हु अपोजिस ऑफिशियल पॉलिसी, जो ऑफिशियल पॉलिसी को भी अपोज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिसीडेंट। एरोगेंस, सब सबको पता है एरोगेंट कौन होते हैं, जो बहुत ज्यादा ही अपने आप को घमंडी दिखाते हैं, घमंड में रहता है। एक्सेसिव सेल्फ इंपोर्टेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, जो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम ही सब कुछ आता है, और घमंड में रहते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, उन्हें क्या कहते हैं हम, घमंडी को एरोगेंस। एन्यूई, अब एक वर्ड है एन्यूई, स्टेट ऑफ मेंटल वेयरनेस एंड लैक ऑफ एंथुजियाज्म, जिसके पास मतलब कि जोश की कमी हो। स्टेट ऑफ मेंटल वेयरनेस, जो दिमाग से थका हुआ है एक तरीके से, कैसा है वो, उकताहट है, निरस्ता है, ऊब चुका है वो, मतलब कि उसे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लैक ऑफ एंथुजियाज्म है, उस पे कमी है कॉन्फिडेंस की, उसे हम क्या कहते हैं, एनयूई, एनयूई। तो यहाँ तक तो हो गया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ टाइम कितना है, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर में हो गई होगी है तो ठीक है, मतलब इसको 1 घंटे की रखेंगे, तो उसके बाद मैं आगे के करा दूंगा आपको, थोड़े जो रह रहे हैं। तो 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ टाइम कितना है, 1 सेकेंड। ओ यस, अभी तो टाइम हैगा, कर लेते हैं आगे के भी, 1 मिनट। हाँ तो आगे के भी देख लेते हैं, अभी टाइम हैगा। आगे क्या कह रहा है, द एक्ट ऑफ प्लेसिंग डेड पर्सन इन ए ग्रेव। अब हम दफनाने के लिए जो मतलब डेड बॉडी होती है उसको दफनाते हैं ना, तो उस एक्ट को क्या कहते हैं, इंटरमेंट, उस एक्ट को कहा जाता है इंटरमेंट। इंटरमेंट माने क्या होता है, हम इंटर से याद कर लो अंदर, मतलब और मेंट दबा रहे हैं, मतलब एक तरीके से दफना रहे हैं, तो उसको इंटरमेंट। रिफ्यूजी क्या होता है, समवन फोर्स टू फ्ली देयर कंट्री ड्यू टू परसिक्यूशन, वॉर और वॉयलेंस। तो अब वॉर वगैरह चल रही है, उसकी वजह से जो मतलब फोर्स होते हैं फ्ली देयर कंट्री, कि अपनी कंट्री से भाग जाओ, अपनी कंट्री को छोड़ दो। तो समवन हु फोर्स टू फ्ली देयर कंट्री, किसकी वजह से, वॉर वॉयलेंस की वजह से, उन्हें कहते हैं रिफ्यूजी। तो जो दूसरी मतलब जगह चले जाते हैं अपनी कंट्री को छोड़ के, वॉर वगैरह की वजह से, उन्हें रिफ्यूजी कहते हैं, शरणार्थी। एक्रोवर्ड, जो एसीआर एक्रोवर्ड आता है वो कड़वे के लिए आता है, कुछ चीज मतलब बीटर है, बीटर का होता है एक्रो का मतलब। तो ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ ए नेम,
अच्छा है तो एक्रोनियम है। वैसे एसीआर जो वर्ड होता है, एसीआर एक रूट वर्ड है। एसीआर इसका मतलब क्या होता है? एसीआर का बीटर हो जाना, कड़वा हो जाना। बट यहाँ पे क्या कह रहा है? एक्रोनियम। तो एक्रोनियम क्या होता है? एक वर्ड होता है फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ ए नेम। तो जो इनिशियल लेटर से बनाया गया होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्रोनियम। एल्यूमनी क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, पूर्व छात्र। तो उनको हम क्या कहते हैं? एल्यूमनी। जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि ग्रेजुएटेड है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से। तो कोई ग्रुप है वो कि मतलब किसी इंस्टीट्यूट से, किसी कॉलेज से निकला हुआ है, उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? एमपी, एल्यूमनी। उसके बाद बिब्लियोफाइल मैंने पढ़ा दिया, जो बुक से प्यार करते हैं। ऑथर जो होते हैं, ए पर्सन हु राइट बुक, जो बुक लिखता है उनको ऑथर कहते हैं, इजी है। मर्डर ऑफ ए किंग। अब किंग का मर्डर करना, तो मर्डर के लिए वर्ड जो आता है वो साइड आते हैं, साइड। ये भी काफी सारे होते हैं। भाई की हत्या करना, बाप की हत्या करना, फ्रैट्रिसाइड। बहन की हत्या करने के लिए होता है, जैसे माँ की हत्या करने के लिए ये होता है, वाइफ की हत्या के लिए यूक्सोरिसाइड। तो ये मैंने रिवाइज करने पड़ेंगे, एक बार मैंने सारे पढ़े थे। तो फादर की हत्या के लिए जैसे मैंने बताया फ्रैट्रिसाइड होता है। फिर ब्रदर की हत्या के लिए जो होता है फैट्रिसाइड, मतलब ऐसी कुछ होता है उनसे रिलेटेड। तो साइड जो वर्ड होता है, मेरा मतलब समझाने का ये है कि SICIDE, साइड। CIDE, साइड जो वर्ड होता है वो किसके लिए होता है? हत्या। हत्या। तो हत्या के लिए वर्ड आता है साइड। तो याद कर लेंगे। साइड वर्ड जो होगा वो हत्या के लिए आएगा। तो रैगीसाइड माने क्या होता है? रैजी मतलब किंग को कहते हैं, रॉयल चीजों के लिए। तो रैगीसाइड, मर्डर ऑफ ए किंग, किंग का मर्डर करना, रैगीसाइड। एनार्की हमने पढ़ लिया, पॉलिटिकल डिसऑर्डर और एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एनार्की हो जाना। एक हमने एनार्चिस्ट पढ़ा था कि जो मतलब कि अपने जो भी बनाए गए रूल है उनको फॉलो नहीं करता, उनको हम कहते हैं एनार्चिस्ट। और एनार्की होना एक पॉलिटिकल डिसऑर्डर और एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? एनार्की। एलेगी क्या होती है? एक पोयम ऑफ मॉर्निंग, शोक कविता, कि कोई मर गया उसके लिए पोयम दी गई है, शोक के लिए कोई कविता दी गई है, उसको हम कहते हैं एलेगी। टोटेम क्या होता है? टोटेम ए सिंबल दैट सर्व एज एन एम्बलम ऑफ ए ग्रुप। प्रतीक चिन्ह, किसी ग्रुप का कोई एम्बलम है, किसी ग्रुप का कोई चिन्ह है, उसकी सिंबल को हम क्या कहते हैं? टोटेम, TOTEM, टोटेम। तो इन चीजों के यार रूट वर्ड नहीं बनेंगे, आपको पढ़नी पड़ेंगी 10 बार, 20 बार, 30 बार, इनको बार बार रिवाइज करके ही याद होगा। बाकी ये वीडियो से आप समझ सकते हैं कुछ चीजें, जैसे मैंने बताई हैं, कुछ वर्ड बताए कि इनको कैसे याद कर सकते हैं, तो उस चीज के लिए थी बेसिकली ये वीडियो। एनेक्डोट माने होता है शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी। लाइक शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी मतलब छोटा रोचक किस्सा हो जाना, कि लाइक कोई बताता है ना, ये किस्सा था, छोटा सा अपना कोई किस्सा बताता है, उसको हम कहते हैं एनेक्डोट। इंग्लिश में उसको एनेक्डोट बोला जाता है। अब देखो फ्रैट्रिसाइड आ गया। तो एक होता है फैट्रिसाइड, FATRI, फैट्रिसाइड। एक होता है फ्रैट्रिसाइड। तो फ्रैट्रिसाइड माने होता है भाई की हत्या, और फैटिसाइड माने क्या होता है? बाप की हत्या। तो बाप की हत्या करने को फैट्रिसाइड, और फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या को। तो द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, फ्रैट्रिसाइड। एक यूक्सोरिसाइड होता है, वाइफ की हत्या के लिए आता है वो। क्लीन एक्ट पे चलते हैं, आप क्या कह रहा है? अमनेस्टी। एमनेस्टी क्या होता है? ऑफिशियल पार्डन हो जाना और ऑफेंडर, आम माफी या क्षमादान कर देना, एमनेस्टी कर देना। तो इसके काफी सारे वर्ड होते हैं, माफ करने का, एक्विट करना, एब्सॉल्व करना, माफी दे देना, एमनेस्टी कर देना, ऑफिशियली पार्डन कर देना ऑफेंडर्स को। विडोवर कौन होता है? एक मैन हु वाइफ इज डेड। तो विडो कौन होती है? विडो विधवा को कहते हैं। तो विडोवर किसे कहते हैं? जिसकी पत्नी मर गई हो, उस आदमी को कहते हैं विडोवर। एकम्प्लाइज माने क्या होता है? पार्टनर इन क्राइम, जो कि ऐसा पार्टनर जो आपका क्राइम में साथ देता हो, क्राइम पार्टनर है आपका, उसको हम क्या कहेंगे? एकम्प्लाइज। अब एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है? एपिटाफ होता है एन इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन स्टोन इन मेमोरी ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन, कि एक एन रिटन इंस्क्रिप्शन हो जाना उस स्टोन पे। आपने देखा होगा कि जैसे किसी की ग्रेव होती है, ग्रेव कैसी होती है? पत्थर की, उस पर कुछ लिखा होता है, गड़ा गड़ा हुआ, मतलब कि बहुत ज्यादा गाड़ के लिखा होता है उसके बारे में। तो वो क्या होता है? एपिटाफ हो जाना, कि मतलब कि शिला पे कुछ लिखना, शिला लेख। एपिटाफ। वैगाबॉन्ड कौन होते हैं? जो कि मतलब कि आवारा घूमते रहते हैं, जिनका घर नहीं होता है, पर्सन विदाउट ए सेटल होम, जिनके घर नहीं होते, वैगाबॉन्ड कहते हैं उन्हें, जो घूमते रहते हैं इधर उधर। वेटरन हो जाना, क्या हो जाना? वेटरन, जिसको किसी चीज का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, उसको हम वेटरन कहते हैं। तो क्या कह रहा है? ए पर्सन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ए फील्ड, किसी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाना, एक्सपर्ट पर्सन को क्या कहते हैं? वेटरन। तो ये हो गया। सोजोन माने होता है शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, किसी प्लेस पे आप बहुत कम समय के लिए रुके, उसको कहते हैं सोजोन करना, सोजोन। जैसे एक वर्ड होता है, वो होता है, एक इडियम होता है, एक तरीके से बहुत कम समय के लिए आ जाना। क्या था वो इडियम? कि बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स करके था कुछ रिलेटेड। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे भी, अब मैं बता रहा हूँ ना कि सारे इडियम मेरे को डायरेक्ट याद नहीं होंगे, बट ऐसा है कि आएगा तो याद हो जाएगा कि हाँ, इसका मतलब ये होता है कि बहुत कम समय के लिए आ जाना। तो ऐसे ही होता है कि बर्ड्स फ्लाई कर जाना।
कि मतलब कि बिल्कुल बर्ड्स की तरह आए थे क्या? तो ऐसा कुछ इडियम होता है। तो सजन माने क्या होता है? ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, किसी प्लेस पे शॉर्टली स्टे करना, कि किसी जगह पे कम समय के लिए रुकना, उसको कहते हैं। हम मैट्रिसाइड आ गया, साइड किल के लिए होता है, तो किलिंग ऑफ वन मदर। तो इसे वैसे याद कर सकते हैं, फादर के लिए फैक्ट्री एफ एफ, मदर के लिए मैट्री एम एम। तो मैट्रिसाइड माने मदर्स की किलिंग के लिए। उसके पहले हमने और क्या क्या पढ़ा था कि राजा को मारने के लिए रेजिसाइड, ब्रदर को मारने के लिए फ्रैक्ट्रीसाइड। तो ये हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़े से और कर लेते हैं, उसके बाद अगर बचेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक कर लेते हैं, दो और बच गए। क्या कह रहा है उसके बाद? मॉर्ग्यू। मॉर्ग्यू माने क्या होता है? ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्परली। वही हो गया मोर्टुअरी की तरह। मोर्टुअरी जो हमने पढ़ा था, मुर्दा घर होता है जहाँ पे टेम्पररी डेड बॉडी को रखा जाता है। या तो पोस्टमार्टम करने से पहले वहां रख दिया जाता है, पोस्टमार्टम करने के बाद डेड बॉडी को वहां पे रख दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? मोर्टुअरी या मॉर्ग्यू रूम। एम्बेजलमेंट अब क्या होता है? मिस एप्रोप्रिएशन होना, धन का गबन करना, मिस एप्रोप्रिएट करना मनी के साथ। तो एम्बेजलमेंट करना, मनी के साथ कुछ ना कुछ मिस एप्रोप्रिएट कर देना, एम्बेजलमेंट होता है। तो ये थी आज की वीडियो। थोड़े बहुत ईडियम्स और हैं, तो उसको ईडियम कह रहा हूँ, सॉरी, वन वर्ड थोड़े बहुत और बचे हैं, तो उसके लिए पार्ट 2 बना देंगे। बाकी ये वाले सारे इंपॉर्टेंट थे, तो इनको आप जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट में बताना मैं किन किन टॉपिक्स पे वीडियो ला सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब वीडियो बनाऊं इस संडे, जैसे संडे आ रहा है तो उसको ही मैं शूट करूंगा, 2-3 वीडियो इकट्ठा शूट कर लूंगा। बाकी क्योंकि मेरा भी अपना कुछ टारगेट है अभी, तो टारगेट मतलब ये है कि जैसे मेरा ज्योमेट्री चल रहा था, तो ज्योमेट्री भी अभी हो नहीं पा रहा है, तो उसके लिए काफी हूँ। बाकी थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जरूर कमेंट में बताना, अपना सपोर्ट करना, और जिस चीज पे भी आपको वीडियो चाहिए हो जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।